वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास। आज बहुत खुशी की बात है कि आज अमित एजुकेशन सेंटर पे बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें इस सेंटर से बहुत सारे विद्यार्थी मतलब फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं और अच्छे नंबर से पास किए हैं। उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस कोचिंग सेंटर के संचालक अमित कुमार जी और सहयोगी टीचर, जिसके सहयोग से मतलब बच्चों को पढ़ाई का लेवल बढ़ा है और गांव में और कोचिंग सेंटर में एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल है। यह सब बच्चों को सम्मानित करने का अवसर जो प्राप्त हुआ है, यह बच्चों में हौसला देता है, बच्चों में हौसला देता है। अगर बच्चे आज यहाँ सम्मानित होंगे तो आने वाले जो बच्चे होंगे वो भी मतलब उसके अंदर भी जिज्ञासा जगेगा कि हम भी कुछ करें, इसलिए बच्चों को सम्मानित किया जाता है। तो आज सम्मानित करने के लिए यह समय और तिथि निर्धारित किया गया है। इसमें आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले मैं आने वाले जो आगे बैच 9th या 8th क्लास में जो विद्यार्थी हैं वो कैसे इस तरह से मुकाम पर पहुँचे, इसके लिए मैं आपसे एक मोटिवेशनल बात कहना चाह रहा हूँ। ज़िंदगी जीना आसान होता है, ज़िंदगी जीना आसान होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता है। इसलिए मेहनत करिएगा तभी सफल पाइएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं और इसके लिए मैं इस एजुकेशन सेंटर के संचालक अमित सर से मैं कुछ बात पूछना चाहता हूं कि आप किस तरह बच्चों को मतलब तैयारी कराते हैं, थोड़ा मतलब आप बताइए। चलिए। देखिए, हम बच्चों को जो भी मार्गदर्शन दिए हैं, इसमें हमारे साथ साथ अभिभावक जी महोदय का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जितना हमने प्रयास किया उससे कहीं ज़्यादा प्रयास अभिभावक महोदय जी का है। क्योंकि जिस तरह हमने जितना चाहे वर्क कराया, कठिन परिश्रम कराया, बच्चे उसमें पीछा नहीं हटे और बच्चे चाह करके भी जितना चाहे उतना तक लक्ष्य प्राप्त करने में ये हासिल किए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ। इसमें अमित एजुकेशन सेंटर के टॉपर स्टूडेंट जिनका नाम मैं पुकारूंगा और अमित सर उनको एक मेडल और मतलब से सम्मानित करेंगे, तो आप लोग उनका थोड़ा ताली बजाकर हौसला बुलंद करिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे प्रथम स्थान लाए हैं विशाल कुमार। विशाल कुमार से आग्रह है कि कृपया आए। विशाल कुमार, थोड़ा इनको तालियों से आप लोग सम्मानित करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम करिए सबको, प्रणाम करिए। चलिए, वहाँ पर बैठ जाइए आप। इसके बाद देखिए, बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। 430 नंबर बहुत मतलब कम नहीं होता है, क्योंकि एक छोटे से गांव से निकला हुआ मतलब विद्यार्थी 430 नंबर लाना, कोई मतलब मोतिहारी, पटना, दिल्ली पढ़ता है, ठीक है। एक छोटा से गांव में इतना बड़ा एजुकेशन बहुत मायने रखता है। इसी के साथ मैं प्रदीप कुमार जो 363 नंबर लाए हैं, उनको मैं बुलाना चाहता हूं। प्रदीप कुमार, चलिए आप लोग थोड़ा स्वागत कीजिए उनका भी। और अमित सर उनको मेडल पहनाकर स्वागत करेंगे। चलिए। इसके बाद रिंकी कुमारी और इस
अमित एजुकेशन सेंटर के सहयोगी टीचर जी आइए, रिंकी कुमारी। बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, आप ही पीछे हट रहे हैं, तो आप क्या मतलब बच्चों में प्रोत्साहित। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रणाम करिए, प्रणाम करिए। इसके बाद है अनामिका कुमारी। अनामिका कुमारी आइए। अनामिका कुमारी, उसके बाद है आरती कुमारी। आइए, इधर इधर चलिए आरती कुमारी को सम्मानित करने के लिए अपना क्या, हैप्पी कुमारी जो अमित एजुकेशन सेंटर के सहयोगी टीचर हैं। चलिए बने। उसके बाद रूबी कुमारी। रूबी कुमारी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अंशल कुमार। अंशल कुमार आए। अच्छा, रवि किशन कुमार। रवि किशन कुमार आइए अमित जी। चलिए एक बार इनका भी स्वागत करिए आप लोग, हौसला बुलंद करिए। उसके बाद है विक्की कुमार। विक्की कुमार जी आइए, आइए बैठिए इधर, यहाँ पर बैठिए। विक्की कुमार। उसके बाद है शिवम कुमार। निर्मल कुमार। निर्मल कुमार जी आइए। देखिए इनका कद सर से भी बड़ा है। चलिए उसके बाद है शबनम खातू, नहीं आई है। उसके बाद मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। हैप्पी कुमार। हैप्पी कुमार। हैप्पी कुमार जी आइए। उसके बाद अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार जी आप आइए। मुकुल कुमार। मुकुल कुमार हो गया। और मुन्ना कुमार हो गया। मुन्ना कुमार। गुड़िया नहीं गया, गुड़िया। गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी आइए। आंचल कुमारी आइए। कौन? इस तरह से सम्मानित किया गया। और जो भी विद्यार्थी इसमें मतलब 9th 10th या 8th क्लास में है, आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोगों के मन में इस तरह का जिज्ञासा ज़रूर जग रहा होगा, क्या से मुझे भी इस तरह से सम्मानित किया जाए। नहीं तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक मेहनत नहीं करिएगा
तब तक कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं मतलब इन लोगों के बारे में कुछ मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मतलब 430 नंबर यानी फर्स्ट डिवीज़न या अच्छे नंबर से जो पास किए हैं, बहुत खुशी की बात है। और उनका एक जिम्मेवारी बन जाता है, जो अच्छे नंबर से पास किए उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि आने वाले जो इंटर IAS एग्ज़ाम देंगे, मतलब 12th का जो एग्ज़ाम देंगे, उसमें अपना पोजीशन बनाए रखेंगे या नहीं। तो जो 430 नंबर लाए हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि IAS में हम 430 प्लस तो ज़रूर लाएं। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप बुलाना चाहता हूँ, आइए विशाल जी, आप ये बताइए कि आप कोई लक्ष्य निर्धारण किए हैं कि नहीं? किए हैं। मतलब आपको क्या बनना है, मतलब आप पढ़ लिख कर आगे क्या करना चाहते हैं? IPS बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आपका नाम विशाल कुमार है जी। आपके पिताजी क्या नाम है? श्री रविंदर यादव। चलिए, आपके पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है। अच्छा, देखिए किसान, इनके पापा जी किसान हैं, देखिए। और इनका सपना है IPS बनना, ठीक है। बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा पद होता है IAS IPS, ठीक है। और इनका सपना है, लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लक्ष्य होना चाहिए। आपकी माता क्या करती है? माता खाना बनाती है। चलिए, देखिए हाउस वाइफ है इनकी माँ। तो देखिए, छोटे से गांव से आकर इतना मतलब 430 नंबर लाकर और बहुत अपना गांव समाज या अपने कोचिंग और अपने इस समाज का नाम रोशन किए हैं। तो इसके लिए सबको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य का मतलब समझ रहे हैं ना? आपका मतलब लक्ष्य क्या है? जैसे आपको कहीं दिल्ली जाना है, आपको यह पता नहीं है कि हमको दिल्ली जाना है। अगर आप बस स्टैंड में जाते हैं, अगर बस वाला से पूछते हैं कि मतलब हमको दिल्ली जाना है, तो अब आपको बहुत कोई रास्ता बता देगा। लेकिन आपका लक्ष्य निर्धारण नहीं है, हमको कहीं चले जाना है। अगर जाइएगा बस स्टैंड में, कहिएगा हमको कहीं जाना है, तो बस वाला आपको बैठाएगा? कहीं जाना है, मतलब उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि वो कहाँ जाएगा। अगर उसको बताइएगा कि हमको दिल्ली जाना है, तो रास्ता बता देंगे, इस बस से ना उस बस से जाइए। उसी तरह से पढ़ाई है। अगर आप लक्ष्य निर्धारण करिएगा, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IPS अधिकारी बनना चाहते हैं, तो जब तक लक्ष्य रहेगा तभी ना उस तरह पढ़ाई कीजिएगा, कोई भी रास्ता बताएगा। इसलिए लक्ष्य ज़रूरी है और इनका एक लक्ष्य है IPS बनना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार आप थोड़ा बताइए कि आप तैयारी कैसे किए थे? थोड़ा बच्चों को अपने मतलब जिस तरह से आप तैयारी किए थे ना, उसी तरह बता देना है कि कैसे तैयारी किए थे। दूसरा, उसमें कुछ अपने से नहीं फेंटिएगा, ठीक है। जो आप मतलब जैसे जैसे तैयारी करते थे, मैथ कितना घंटा पढ़ते थे, साइंस कितना घंटा पढ़ते थे, संस्कृत कितना घंटा पढ़ते थे, वही बताना। चलिए बताइए। मैथ 2 घंटा पढ़ते थे। अच्छा। साइंस 2 घंटा पढ़ते थे। संस्कृत 1 घंटा। हिंदी 1 घंटा। चलिए, बहुत अच्छा। इसके बाद प्रदीप कुमार जी आएंगे, बैठिए। प्रदीप कुमार जी, आपके पापा जी क्या करते हैं? फार्मर है। फार्मर। और माँ क्या करती हैं? वो अपना काम धाम किचन में करते हैं। चलिए, हाउस वाइफ है, ठीक है। तो ये भी 363 नंबर लाए हैं। आपका लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बनना। आपका, इनका लक्ष्य है इंजीनियर बनना। लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने लक्ष्य निर्धारण नहीं किया है, उसका पढ़ाई लिखाई सब बेकार। एक लक्ष्य बनाइए कि हमको, जैसे बताए हैं कि दिल्ली पहुंचना है, तो आपका लक्ष्य है इसी तरह IAS बनना है। इनका सपना है इंजीनियर बनने का। तो जब तक ये अपना सपना किसी को नहीं बताएंगे, कोई रास्ता इनको नहीं बताएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए बैठिए आप। इस तरह से इस कार्यक्रम का समापन अमित सर के द्वारा होगा। तो आइए अमित सर, इस कार्यक्रम का समापन कीजिए। चलिए, कुछ बोलिए, बताइए बच्चों को।
सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे जो सोशल मीडिया हैं वो यहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं। हमारी इतना हैसियत नहीं था कि हम आज यहाँ तक पहुँच सकते थे, लेकिन आज बच्चों का देन है कि मैं इस जगह पे पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले धन्यवाद मैं उन सोशल मीडिया और अभिभावकों को देना चाहता हूँ कि ये लोग हमको सहयोग किए और हम इस जगह को और ऊंचा स्तर तक उठाने का काम ज़रूर करूँगा। अगर इसमें किसी प्रकार की अगर बाधा होती है तो आप सभी लोग हमारे अभिभावकगण जो हैं हमको मार्गदर्शन देंगे, हम उस मार्गदर्शन पर आगे तक बढ़ने का काम करेंगे। अब हमारे इसके बाद हम बताना चाहता हूँ कि प्रदीप कुमार के बाद में रिंकी कुमारी है। ये भी बहुत कमज़ोर स्टूडेंट थी, लेकिन अपने मेहनत के बदौलत इस जगह पे पहुंच पाई है। तो मैं इनसे कुछ चाहता हूं। रिंकी कुमारी आ जाइए। सबसे पहले बताइए, आप इतना जो नंबर आप लाएं, आपका नंबर कितना है बताइए पहले। 331। 331 नंबर है। 331 नंबर लाने के पीछे कुछ कारण था कि सिर्फ यह कारण था कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं? कारण था, मतलब अंदर ही था कि हमको नंबर लाना है फर्स्ट डिवीज़न। चलिए बोलिए। अंदर यह था कि हमें लाना है नंबर फर्स्ट डिवीजन। चलिए, ऐसे ही सबके अंदर मोटिवेट होना चाहिए, हौसला होना चाहिए कि हमको उस मुकाम को हासिल करना है। आप मैथ में कितना लेबर किए, कितना काम किए जो मैथ को इतना स्ट्रांग बनाए? बहुत किए थे। लगभग 3 से 4 घंटा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आप सीट पर जा सकते हैं। आइए अनामिका कुमारी, मतलब ये भी मेरे कोचिंग के फर्स्ट डिवीज़न स्टूडेंट हैं। इन्होंने भी अपना मुकाम हासिल किया है और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कितना घंटा तक लेबर किया। चलिए अनामिका कुमारी, सबसे पहले आप बता दीजिए कि आपका नंबर्स कितना है? 324। बहुत बहुत धन्यवाद। 324 लाने के पीछे कारण था कि इसी तरह आप पढ़ाई किए? कारण था। चलिए, घर पर कितना घंटा पढ़े? 2 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा? 3-4 घंटा। 3 से 4 घंटा पढ़ें। देखिए, 3 से 4 घंटा पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर लेबर करते हैं तो हम और आप भी घर पर 3 घंटा से 4 घंटा पढ़ करके कोई भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट डिवीज़न लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान है तो आप किसी भी एग्ज़ाम के या किसी भी बाधा को दूर करके आप आगे तक जा सकते हैं। थैंक यू। चलिए आप सीट ग्रहण करेंगे। आएगी रूबी कुमारी, आपका मार्क्स कितना है? 308 में। 308 नंबर है, फर्स्ट डिवीज़न। ये भी मैट्रिक में हमारे ही संस्था से फर्स्ट डिवीज़न की, और इन्होंने जो पढ़ाई किया, जो लेबर किया है, बहुत गहराई से लेबर किया है। इनको जो नहीं आता था उस समस्या को लिख कर लाती थी कि हमको यहाँ समस्या है कि हम यह नहीं बन पा रहा है, इससे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो इनकी गहराई से समस्या को देख करके दूर किया गया और ये अपने जो मुकाम था उस मुकाम को हासिल किए हैं। चलिए ये बताइए, आप जो पढ़ाई किए हैं कितना देर तक पढ़ाई किए हैं? 3 से 5 घंटा। 3 से 5 घंटा। चलिए यही बहुत अच्छी बात है कि 3 से 5 घंटा मैट्रिक क्लास का लड़का हमारे गांव में रह करके सभी काम को कर करके आज फर्स्ट डिवीज़न नंबर लाई है। बहुत खुशी की बात है। आपके साथ जो भी टीचर हैं वह आपका साथ दिए हैं या नहीं दिए हैं? दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी जहाँ जहाँ गलती हुई है वहाँ वहाँ बताने का काम किए हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बैठ जाइए आप। आइए आरती कुमारी, आपका मार्क्स कितना है? 334। 334। आपने जो पढ़ाई किया है, पढ़ाई का जो लक्ष्य है, यह लक्ष्य पहले से था या अचानक आया? पहले से था। यानी पहले से ही था कि हमको मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न लाना है, यही ना था? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को बताएं कि आप मैट्रिक में जो पढ़ाई किए हैं कितना घंटा तक किए हैं? 3 घंटा। 3 घंटा। और आप संस्था में कितने समय पढ़ाई थे, सुबह या शाम? 3 घंटा। सुबह में कितने देर होता था? 3 घंटा। और शाम में भी होता था? जी। शाम में क्या होता था?
साइंस पढ़ते थे। साइंस पढ़ते थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात बताइए, आप का जो नंबर इंक्रीज हुआ है ये आपके पढ़ने पर हुआ है या टेस्ट सीरीज से हुआ है? टेस्ट से भी हुआ है। टेस्ट और पढ़ने से, यानी इनका कहने का तात्पर्य है कि जो यहाँ पे टेस्ट लिया गया है, जो वर्क कराया गया है, उस वर्क के अनुसार इन्होंने आज फर्स्ट डिवीज़न लाने का काम किए हैं। एक बात बताएंगे, आप मैट्रिक के बाद में पढ़ना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। तो इतना ज़रूर हौसला रखेंगे कि अगर हम मैट्रिक के बाद पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़िए तो इससे अधिक नंबर लाने की कोशिश करेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि घर पर काम करते थे कि केवल पढ़ाई ही करते थे? काम करते थे और पढ़ते थे। देखिए, गांव में रह करके काश अगर इनको सिर्फ पढ़ाई पर रखा जाता तो ये भी 420 या 400 प्लस नंबर लाने के लिए सफलता हासिल जरूर की रहती। जी। चलिए बैठ जाएंगे, थैंक यू। आ जाएंगे रवि किशन कुमार। आप इस बात को बताएंगे कि आप घर पर कितना घंटा तक स्टडी किए हैं? 2 घंटे। 2 घंटा। आप इसी संस्था में पढ़कर की मैट्रिक पास किए कि और कहीं संस्था में पढ़कर पास किए? यहीं पे। यहीं पे, बहुत अच्छा। आपका जो नंबर इंक्रीज हुआ है मैथ में या संस्कृत में, यह नंबर इनके टेस्ट सीरीज के द्वारा हुआ है या अपने आप हुआ है? टेस्ट से हुआ है। सेल्फ स्टडी घर पर कितने घंटा करते थे? 2 घंटे। 2 घंटा। चलिए, गांव में रह करके और सारे काम भी करते थे पढ़ने के अलावा? जी। कितना घंटा काम करते थे? 3-4 घंटे काम करके, 3 से 4 घंटा काम करके, पढ़ाई पर ध्यान दे करके भी आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे पढ़ने का, अगर अच्छा बनने का मार्गदर्शन मिले तो आप इससे अधिक नंबर लाने की जरूर कोशिश करेंगे। जी। इससे अधिक लाना है या इससे मतलब बराबर लाना है? इससे अधिक लाना है। तो इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना? जी। इससे कम मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा। थैंक यू। चलिए आप बैठ जाएंगे। बस अब अंत में हम एक और जवाब पूछना चाहते हैं विशाल कुमार से कि मेरे पास आ जाएंगे विशाल कुमार। विशाल कुमार बताएंगे कि आप जो पढ़ाई किए हैं, जो 430 नंबर ला करके मेरे इस संस्था और जितने भी मेरे अभिभावकगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इन लोगों के साथ साथ मेरे गांव का नाम रोशन किए हैं। इस गांव के रोशन और मेरा नाम और अपने अभिभावक का नाम रोशन करने में किनका योगदान रहा है? आप अपने सबसे पहले मेरे माता पिता का योगदान था, उसके बाद मेरे टीचर का। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को आप बताएंगे कि अगर आपको इंटर में पढ़ाई करनी है तो इससे ज़्यादा नंबर लाना है कि इसी के इक्वल लाना है? इससे ज़्यादा नंबर लाना है। बहुत अच्छा। इससे ज़्यादा नंबर ला करके और आप इस मैट्रिक में जो फर्स्ट डिवीज़न है, इसको तोपने के लिए, इसको बंद करने के लिए आपको और मेहनत करना पड़ेगा। 430 नंबर जो मार्क्स है, इसको बंद करने के लिए मतलब हमारा 430 नहीं, अब जो मैट्रिक के बाद जो इंटर लेवल आता है उसमें हमको 430 नहीं, यह कुछ दूसरे रूप में होना चाहिए। यानी मेरे कहने का सही तात्पर्य है कि वह 470 के ऊपर होना चाहिए। अगर इस तरह हौसला बनाते हैं तो आप मुकाम पर पहुंचने के लिए ज़रूर सफलता पा सकते हैं। बोलिए, आपकी क्या इसमें योगदान है? लाने के लिए तैयार है उतना? जी एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, जो इतना नंबर इंक्रीज किए हैं, इसी संस्था में पढ़े हैं कि और किसी और संस्था से पढ़कर लाए हैं? इसी संस्था में पढ़े हैं। पढ़ने में सुबह और शाम टेस्ट का योगदान है या नहीं है? टेस्ट का योगदान है। चलिए अब बैठ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे गाइडेंस किया गया है, पढ़ाई के अलावा अलग से 2 घंटा मेरा टेस्ट सीरीज चलता था। कहीं से भी कोई लड़का है ना, पढ़ने के साथ साथ अगर टेस्ट सीरीज बनाता है, ईमानदारी होता है उसके पास, तो वो कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कम नहीं है। वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हम लोग गांव में रहते हैं ना, सीधे काम करते रहते हैं। काम करने के पीछे लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य है तो आप वहाँ तक जरूर पहुँच सकते हैं। चलिए, अब मेरे एक स्टूडेंट हैं जो अंशल कुमार हैं, वे किसी कारण से लेट हो गए थे, उपस्थित हो गए। मैं उनको बुला करके सम्मानित करना चाहता हूँ। अंशल कुमार,
अंशल कुमार, चलिए आप अपना नाम बताएंगे। अंशल कुमार। अंशल कुमार, ये बताइए पहले आप जो आप पढ़ाई करके इतना नंबर लाए हैं, ये सिर्फ अपने पढ़ कर लाए हैं या घर में माँ और पापा जी का भी योगदान रहा? माँ और पापा जी का भी योगदान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनका स्पष्ट रूप से कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ाई किए हैं तो इसमें मेरे घर परिवार का भी योगदान है। इस योगदान से आप इस मुकाम को हासिल किए हैं। सभी लोग, आप लोग भी आज से ही अंदर अपना एम फिट कर लेते हैं तो उस एम तक पहुंचने के लिए आप कम नहीं हैं। वह एम आपको एकदम इजी हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा। जब लक्ष्य निर्धारण करेंगे तब, जब तक निर्धारण नहीं रहेगा तब तक ही बाधा होता है। हम भी सुने हैं, लोग कहता था पहले कि मैट्रिक क्लास में बहुत टेंशन है। कोई टेंशन नहीं है, अगर आप पढ़ते हैं तो कोई टेंशन आपको नहीं है। सिर्फ पढ़ाई से मकसद रखिए। ये बताइए, मैट्रिक में आप क्लास में कितने घंटे तक पढ़ाई किए हैं? 2 घंटा। 2 घंटा, सुबह या शाम? दोनों टाइम। दोनों टाइम, यानी 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम। सबसे ज़्यादा आप किस विषय पर जोर देते थे? मैं कोई सब्जेक्ट नाम बताइए। मैथ पर। मैथ पर। चलिए, इनका भी मैथ बहुत अच्छा रहा। आप आगे पढ़ना चाहते हैं या कुछ और काम करना चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं। तो पढ़ने के लिए आपको इससे और अधिक मेहनत करना पड़ेगा ताकि आपको ये नंबर इस नंबर को भुला करके उस नया नंबर को अधिक लाने के लिए आपको कोशिश करना होगा। क्या कर सकते हैं? जी। थैंक यू। चलिए, आप बैठ सकते हैं, कुर्सी को दिला लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी को। अमित एजुकेशन सेंटर, देखिए ये एक छोटा सा गांव में इतना बड़ा एजुकेशन सेंटर है कि मतलब 430 नंबर जो लाए हैं। आगे अमित जी और उनके जो सहयोगी टीचर है, और मैं विद्यार्थियों से यह कहना चाहता हूं कि इससे भी ज़्यादा नंबर लाकर और इस गांव और इस एजुकेशन सेंटर का नाम रोशन करेंगे। यही आप लोगों से हमको विनती है, प्रार्थना है। इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन होता है। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सपना ज़रूर देखना चाहिए। गांव देहात के लोग सपना नहीं देखते। सपना देखना चाहिए, यानी कुछ बनने का। सपना नहीं देखते लोग, सपना ज़रूर देखना चाहिए। कहा जाता है सपना वो नहीं जो नींद में देखा जाए, सपना वो नहीं जो नींद में देखा जाए, सपना वो है जो आपके नींद उड़ा दे। ठीक है, इसलिए आप लोग सपना देखिए। और इस अमित एजुकेशन सेंटर में बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है, तो इसलिए और आप सभी अभिभावक से भी आग्रह है कि आप अपने बच्चों को इस एजुकेशन सेंटर में बच्चों को भेजें पढ़ने के लिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।